अपना लो, अमर फल प्राप्त कर लो। उसका नाम है अमर फल। अगर अमर फल प्राप्त हो गया तो आप इस युग में नहीं, किसी युग में आपका विनाश नहीं हो सकता, आपको काल नहीं मार सकता। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, आकाश ढक नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती और अग्नि जला नहीं सकती। उसका नाम अमर फल है। हम अमर फल की तलाश में नहीं है, हम तो पदार्थ की तलाश में है, फल की तलाश में है। आप भक्तों की कैसी कृपा है, ये भी आपके चरणों का फल है। जहां आप बैठे हैं उसमें पहले यहाँ पर क्या था, खाली मैदान था, ना कुछ हाथ था, ना टीन शेड का कोई सामान नहीं था। आपने कर्मों को अपने धर्म को अमर बनाने के लिए संचित करा। आप जहाँ बैठे हैं आज, आपको अमर का सम्मान सुनने का अवसर मिला है। ये आपका फल है, ये भी आपका फल है। और अगर किसी को प्राप्त करना है तो अमर फल भी प्राप्त कर लो। ये महापुरुषों की आज नहीं, सनातन आवाज नहीं है अमर करने की। गोपी जी को अमर कर दिया, भरत जी को अमर कर दिया, कृष्ण को अमर कर दिया, राम को अमर कर दिया, मीरा को अमर कर दिया, और एक नाचीज युवती को, उसका तुमने नाम सुना होगा, सबरी अमर कर दिया। कैसे कर दिया उसका अमर? इसके लिए भी रमाई बताती है। राम भक्ति विद्या भली, अरे राम भक्ति विद्या भली, भलो और सबरी तो टूट गई झुकाई बनिया। अगर ईश्वर का भक्त, ईश्वर का भक्त सबरी जैसा बैकुंठ के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। बैकुंठ का रास्ता, उसमें कांटे नहीं है, उसमें कोई रुकावट भी नहीं है। लेकिन हम बैकुंठ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बैकुंठ प्राप्ति नहीं है हमारे पास, जबकि उसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं है, लेना नहीं है, देना नहीं, कुछ करना भी नहीं है। आप कहेंगे क्या नहीं करना है, क्या होना है। तुमने देखा सुना होगा कहीं आपके के खेत में नूरे में बहुत सारी पत्ती पड़ी हो, उसके जलाने के लिए कितनी आग की आवश्यकता है? चाहे वो 10 बीघे पड़ी है, 100 बीघे पड़ी है, 50 बीघे पड़ी है, कितनी आग की है उसके लिए? 10 कण होगी, 20 कण होगी, कितनी आग की है? एक माचिस की तिल्ली की चिंगारी 10-20-50 बीघे की पत्ती को जला कर राख कर देती है। लेकिन तुम्हारी पत्ती, तुम्हारा कवाड़ बिल्कुल नहीं जल रहा है। एक तो अहंकार ये है कि हम भजन करते हैं, करते हो ना भजन, ये अहंकार है। कौन करता भजन, कौन कहता भजन करता? जबकि बेईमानी है, बेईमानी नहीं, बेईमानी जन्म भजन स्वयं है। भजन कोई वस्तु नहीं है, करने की चीज नहीं है। भजन दूसरा नाम आत्मा का है। आत्मा का ना जन्म होता है और ना उसका मरण होता है। उसका नाम है बेईमानी है, बेईमानी, बेईमानी जन्म। जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण नहीं होता, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है।
उसका दूसरा नाम है भक्ति। भय मानी है कतई मानी मुक्त। अगर किसी व्यक्ति का प्रतीक है कि तू भजन छोड़ दे, भक्ति छोड़ दे, तो जब तक प्राण बगीच में मौजूद है, प्राण का पति जिसका नाम भक्ति है, आत्मा है, भजन है, अनेकों नाम से संबोधित किया जाता है, तब तक कोई भी वीर ऐसा नहीं उसको छुड़वा दे। तुम उससे घुरे रहते हो लेकिन तुम्हें नहीं होता है। तुम उसको छोड़ रहते हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ता है, और तुम उसको त्यागना चाहते हो, तुम्हें नहीं त्यागता। क्योंकि पहले भी कल के आदमी में तुम्हारे साथ था और कल के अंत में भी तुम्हारे साथ है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कबाड़ को जलाने के लिए आपसे क्या चाहिए? क्या आपके पास होना चाहिए? समर्पण भाव। एक तिल्ली से 100 के प्रति समर्पण हो गई। राग भी मिलेगी, थोड़ी टाइम बाकी राग भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने के लिए, अपने परमात्मा के लिए समर्पण रहना चाहिए। उसके लिए कबीरदास कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं हूँ। मैं कौन है? मैं का